एक ऐसी हॉबी जो आपके लिए आपका टाइम भी अच्छा कर दे और टाइम भी अच्छा स्पेंड हो, और साथ ही उस हॉबी को अगर आप हॉबी की तरह अपना लें तो आप अपग्रेड भी होते जाएं। यानी अब आप सोचें कि हॉबी हम इसीलिए रखते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि जब हम काम से थक जाते हैं, जब हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं और अब हम चाहते हैं कि यार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करें, रिलैक्स हो उससे हमारा माइंड, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। जैसे बहुत से लोग गेम खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, मुख्तलिफ हॉबीज होती हैं लोगों की। कुछ लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, कुछ नहीं तो लोग मूवीज देखते हैं। तो टीवी देखने से उनको ये लगता है या नेटफ्लिक्स देखने से लगता है कि थोड़ा मैंने माइंड को रिलैक्स किया। और बहुत से लोग सोते हैं तो उससे उनको एक अपने अंदर फ्रेशनेस फील होती है और वो कहते हैं ये भी हमारी हॉबी है। यानी अब आप देखें, वो सोना जो रात को सोना होता है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, और बड़े लकी होते हैं वो लोग जो हॉबी के तौर पे सोते हैं और उन्हें नींद भी आ जाती है भाई, और बड़े फ्रेश उठते हैं, तो वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। अब आपको मैं एक ऐसी हॉबी बताने जा रहा हूं जो अगर आप हॉबी बना लें उस चीज को, तो उससे आप अपडेट भी रहेंगे, यानी आप रिफ्रेश भी हो जाएंगे, मेंटली फिजिकली भी फ्रेश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपडेट रहेंगे, क्योंकि दुनिया में अपडेट रखना अपने आप को बहुत जरूरी होता है। अब आप कहेंगे जी अपडेट होने के लिए आपके जहन में जो इस टाइम चीजें आ रही होंगी, क्योंकि शुरू में मेरे जहन में भी जो चीजें आ रही थी अपडेट रहने के लिए वो ये थी कि मैंने भी ये सोचा था कि यार अपडेट कैसे होगा इंसान, और प्लस ही कि आपके भी माइंड में जो आ रही होंगी मुख्तलिफ ऐसी साइट्स हैं, इवन सोशल मीडिया पे इतनी अपडेट्स आ रही होती हैं, खबरें आ रही होती हैं, ये अपडेट हो गई, वो अपडेट हो गई। सो आपको हर चीज की अपडेट की जरूरत नहीं है। अब आपने सोचना है कि मुझे किस चीज की अपडेट की जरूरत है। सबसे पहले आपने इस चीज को डिसाइड करना है। देखें, ये हॉबी है, इसको थोड़ा सा आपने क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई इस सेंस में करना है कि आपको अपडेट्स चाहिए फूड इंडस्ट्री की, आपको अपडेट्स चाहिए बिजनेस की, आपको अपडेट्स चाहिए अपने काम से रेलिवेंट, आपको अपडेट्स चाहिए बॉलीवुड की। जिस तरह खबरनामा होता है, उस खबरनामे के अंदर, एक न्यूज बुलेटिन के अंदर हर किस्म की खबर होती है, पॉलिटिकल होती है, इंटरनेशनल रिलेशन की होती है, हर चीज की होती है। तो सारी खबरें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपके लिए वो खबर इंपॉर्टेंट है जिसका ताल्लुक आपसे जुड़ा हुआ है। तो आप चाहते हैं यार इसकी अपडेट मुझे मिले। जैसे क्रिकेट का फीवर लोगों को चढ़ा होता है तो लोग कहते हैं क्रिकेट की अपडेट मुझे लाजमी मिले। किसी को पॉलिटिकल बहुत न्यूज पसंद होती है, या उनकी बड़ी रोहबत होती है पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के साथ, फॉलो करते हैं उनको, तो वो कहते हैं पॉलिटिकल न्यूज का हमें पता लगे। तो उनको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको साइंस की न्यूज में इंटरेस्ट नहीं होता। इसी तरीके से जो बहुत कम लोग होते हैं उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की न्यूज का बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो वो उसकी अपडेट पे फोकस रखते हैं। तो इसी तरह आपको अब अपनी जब हॉबी बना रहे हैं तो इंटरेस्ट वाली चीज देखनी है कि कौन सी ऐसी चीज है, ये फैसला आपका अपना होगा, क्योंकि हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को अपडेट रखना है। और हॉबी अब आपकी ये बनती चली जा रही है कि वो अपडेट आपको कहां से मिलेगी। सवाल ये है, यानी आपको इंटरनेट पे नहीं जाना, आपको एक फिजिकल पर्सन की तलाश है। इसमें आपको एक ऐसे दोस्त की तलाश है जो आपको लिंक्डइन से मिल सकता है, आपके अपने सोशल सर्कल से मिल सकता है। दुनिया में आपको इस बंदे को तलाश करना होगा, और एक नहीं कई सारे लोग तलाश करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हॉबी है कि जी मैं बिजनेस मैनेजमेंट को समझूं, ये मेरी हॉबी है। अब मैं एक टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज में अपने आप को लगाता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं अपनी हॉबी की तरफ अपने आप को कन्वर्ट करता हूँ। तो मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, उस लिस्ट के अंदर मेरे पास 20 से लेके 22 या 30 के अंदर अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर, जिनकी किताबें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। दे आर लिविंग, अभी जिंदा है वो। तो मैं उनसे टाइम लूंगा, अपॉइंटमेंट लूंगा। अब ये हॉबी वो नहीं है कि बस ये बैठे और अचानक से ख्याल आया और बस करने लग गए। ये उस तरीके की हॉबी नहीं, ये एक ऐसी हॉबी है जो आपकी हॉबी भी बन रही है, आपको एक शौक में भी लेके जा रही है कि भाई आपको शौक वाला काम कर रहे हो, आपको मजा भी आ रहा है इसमें। और प्लस ये कि जब आप उसके साथ मिलने जाओगे तो आप अपडेट कर रहे हो अपने आप को। यानी मैं जब उसके साथ बैठूंगा तो लाजमी सी बात है, जिस बंदे ने किताबें लिखी हो बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसके साथ बैठ के किस सब्जेक्ट में मैं सबसे अच्छी गुफ्तगू या लर्निंग कर सकता हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट ही है। मैं उस पर स्पोर्ट्स की बातें उसके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्पोर्ट्स का एनालिस्ट नहीं है, वो स्पोर्ट्स का एक्सपर्ट नहीं है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर इस किस्म की एटलीस्ट एक हॉबी बनानी है, जो कि आसान काम नहीं है, बेशक ये मुश्किल है, लेकिन एक दफा ये बन गई तो फिर उसके बाद आपको लगेगा यार ये तो मजा ही मजा है। क्यों मजा है? क्योंकि जब आप इस बंदे के साथ मिलोगे, क्योंकि ये आपके हिसाब से आपके इंटरेस्ट का बंदा है, और ये आपको गाइड कर रहा है, आपको अपडेट कर रहा है, आपको अपग्रेड कर रहा है, और आपके अंदर तब्दीली महसूस हो रही है। तो ऐसी हॉबी कि आपको जिस चीज से आप एग्जॉस्ट हो रहे थे, आपका मेंटली आप एग्जॉस्ट हो रहे थे, थक रहे थे एक काम कर करके, उस काम से भी आपको वीक में एक दिन मिल गया ऐसा कि यार सुकून आ रहा है आज दिमाग को। दूसरा ये कि जिस बंदे के साथ आप बैठ रहे हो, पैशन है आपका, वो चीज समझना है आपने, तो वो आपके साथ वही बात कर रहा है।
और वो बात करने के साथ आप अपडेट हो रहे हो, अपग्रेड हो रहे हो, नए आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं, आपके अंदर नई सोच डेवलप हो रही है, ये आपको मोटिवेट कर रही है। फिर जब इंसान किसी के पास जाता है, बैठता है, तो एक माशरती रख रखाव होता है कि इंसान चाय भी पिलाता है, उसको बिस्किट्स भी खिलाता है, और अच्छी अगर आप चाहते हैं कोई आपके लिए प्रेजेंट करे आपको, तो फिर आप भी खाली हाथ नहीं जाएं उसके पास, आप भी अपने हाथ में कुछ लेके जाएं। तो ऐसी हॉबी है ये कि हर इंसान ये हॉबी नहीं रखता, ये बहुत मखसूस लोग रखते हैं। वो लोग रखते हैं जिन लोगों को मालूम होता है कि सामने वाले का वक्त भी कीमती है और मेरा भी वक्त कीमती है, तो मेरे कीमती वक्त में भी अगर मैं चाहता हूं कि किसी वक्त को जाया करूं, क्योंकि हॉबी का मकसद यही होता है कि आपका स्पेयर टाइम, ऐसा टाइम जो जाया हो रहा है, आपने उसमें कोई हॉबी अपनी अपने आ ली, तो मैं अगर ऐसा टाइम मेरी जिंदगी में जरूरी है भी कि मैं कोई वक्त जाया करूं, तो एटलीस्ट ऐसे जाया करूं कि उससे भी कुछ हासिल कर लूं। तो ये जब आपके अंदर सोच आएगी, इस किस्म की आप हॉबीज अपनाएंगे, अपने आप को अपडेट रखेंगे उस चीज में जिसका आपको इंटरेस्ट है, तो आप अपने आप को अपग्रेड कर देंगे उसमें, यानी अब आपको उसमें डिसीजन लेने में आसानी होगी, आपके पास नॉलेज उस चीज की ज्यादा होगी, बैठेंगे तो बात करने के लिए मटेरियल आपके पास मौजूद होगा, आपकी गुफ्तगू से झलकेगा कि यार कोई आम बंदे के साथ बात नहीं हो रही, और फिर आपको भी जज आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि किसके सामने क्या बात करनी है। अब एक बंदा है, उसको पता ही नहीं आईटी का, उसके सामने आप आईटी की बात ही क्यों करेंगे, ये आपका दिमाग आपको समझाएगा। ज्यादा बात करेंगे तो वो मुतासिर तो हो जाएगा, लेकिन उसके सर पे से बातें गुजर जाएंगी। इसी तरह आप मेडिकल के बंदे नहीं है, कोई आपके सामने डॉक्टर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज करे, आपको भी नहीं समझ आएगा, जो जो फॉर्मूले, जो जो नाम वो यूज कर रहा है। तो अब इस तरह ये आपको समझना है कि ऐसी हॉबी मैंने अपनी जिंदगी में जरूर एक हॉबी बनानी है। बाकी हॉबीज आपकी कुछ भी हो, जैसे कॉमन हॉबीज में आप कहते हैं रीडिंग मेरी हॉबी है, राइडिंग मेरी हॉबी है, स्विमिंग मेरी हॉबी है, गोल्फ खेलना मेरी हॉबी है, इससे मुझे बड़ा अच्छा प्लेजर फील होता है। तो जब आपको ऐसे लोगों के साथ मिलके बैठने में, बात करने में प्लेजर फील हो, तो आप यकीन माने कि ये हॉबी सबसे बेस्ट हॉबी है। और मेरा जाती इसमें तजुर्बा यह है कि मैं एक पर्सनैलिटी के साथ बैठा, क्वेश्चन आंसर हमारे चल रहे थे, क्योंकि उनका सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन था, तो ऑल्थो मेरा किसी हद तक इंटरेस्ट इस पर है और कुछ हमारे दरमियान कॉमन पॉइंट्स थे, तो मतलब उन्होंने बड़ा मुझे एक लिमिटेड टाइम दिया था कि हमारे पास, उनके पास 30 मिनट्स थे और वो 30 मिनट्स उन्होंने बस मुझे दिए थे, लेकिन मेरे पास इतने सवालात थे, मेरे पास बार बार जहन में सवालात आ रहे थे। इवन जब क्लोजिंग हो रही थी हमारी मीटिंग की, तो मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया और मैंने कहा कि अभी मेरे और मजीद सवालात थे, इसमें मुझे लगता है कि मजीद 30 मिनट्स हमें बैठना चाहिए। तो बहरहाल ऐसे लोग बड़े मसरूफ होते हैं और उनका वक्त बहुत कीमती होता है, लेकिन वो 30 मिनट्स मेरे लिए इतने कारामत रहे कि अब मैं समझता हूं कि मेरी कोई 30 क्यूरीज थी जो शायद उन 30 मिनट्स में रिजॉल्व हो गई, और भी बहुत सारे सवाल थे जिसकी वजह से मेरी नेक्स्ट मीटिंग की भी होप उनके साथ क्रिएट हो गई, जिस पर वो खुद भी प्लेजर में थे कि अब चलो ठीक है हम नेक्स्ट मीटिंग भी करेंगे, चाहे वो नेक्स्ट मंथ हो या जब भी वो वापस पाकिस्तान आए। तो इस तरीके के लोगों के साथ बैठना, उठना, मिलना, अपनी हॉबी बन के उसको आप जब मिलेंगे, उसको नहीं जाहिर करें कि आपकी ये हॉबी है और आप जो है ना अपने आप को इस तरीके से प्लेजर दे रहे हैं इस मीटिंग के जरिए, नहीं, उसको तो आप ये जाहिर करें कि आप स्पेसिफिकली टाइम निकाल के बड़ी मुश्किल से उससे मिलने आए हैं और आप मिलना चाहते थे, तो उसको एक रेपुटेशन फील होगी, उसको एक प्रोटोकॉल फील होगा। तो जरूरी नहीं आप उसे वो वाले हकाइक बताएं, आप उसको प्रोटोकॉल वाली हकाइक में रहने दें ताकि उसको अच्छा फील हो, वो आपको याद रखे, तवज्जो में रखे, आपके साथ कांटेक्ट में रहे, जब भी मेल मुलाकात का मौका हो तो आपको अच्छे उस चीज में याद रखे, कि एक अच्छे अल्फाज में याद रखे, और इंशाल्लाह जिंदगी के अंदर आपको वो मौके, वो मकामात जरूर मिलेंगे जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। ये कुदरत का उसूल है, इसलिए इस पे कायम रहें, और वही लोग जिनके साथ आज आप टाइम लेके मिल रहे हैं, कल वो लोग आपके लिए हो सकता है टाइम लें, तो ये आपके लिए एक बड़ी बात होगी। लेकिन इसे हॉबी समझ के करें तो आपको अपने स्पेयर टाइम को भी यूटिलाइज करने की आदत पड़ जाएगी और आप अपने आप को अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे और आगे चल के मजीद कामयाब होंगे।